Hi everyone, welcome to Hashing Day 5 Lecture 2 और Part 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं ना। तो हमारा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे इक्वल, राइट। बेसिकली हम लोग ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द ऑपरेशंस। तुम लोग वी ऑफ आई के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हो, राइट। प्लस माइनस कर सकते हो, दैट इज योर वन ऑपरेशन, कंसिडर्ड एज योर वन ऑपरेशन। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर बी ऑफ आई मतलब बी एरे के सारे एलिमेंट्स को इक्वल करना है। दैट्स अवर टास्क, राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव 1 2 3 1 एंड 1। ओके, हमारे पास कुछ इस टाइप का एग्जांपल है। तो उन इन केस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेट्स से हम लोग कोई आर्बिट्री वैल्यू बी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, उसके इक्वल हम लोगों को सभी एलिमेंट्स को बनाना है। तो उस केस में हमें जो कॉस्ट लगेगी और दैट इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लगेंगे। लेट्स से डी की वैल्यू है हमारी 100, राइट। इस पूरे एरे को अगर हम लोग 100 के इक्वल बनाने के जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्लस 99 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 98, यहाँ पे प्लस 97, यहाँ पे प्लस 99 अगेन, यहाँ पे प्लस 99 अगेन, राइट। अगर तुम लोग अच्छे से देखो तो हम लोगों को टोटल लगे 5 ऑपरेशन। ये बात तो पक्की है कि हम लोग मैक्सिमम एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर किसी भी एरे को, एरे के सारे एलिमेंट्स इक्वल बना सकते हैं। दैट इज एन आर्बिट्री वैल्यू डी, राइट। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि ये डी क्या हो सकता है, राइट। इन केस हम लोगों ने डी को 100 लिया, राइट, तो हमें लगे 5 ऑपरेशंस। बट मैं डी को कुछ और भी ले सकता था, राइट। इन केस मैं डी को 3 लेता तो हमें कितने ऑपरेशंस लगते हैं, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, राइट। इन केस 0 तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑपरेशन हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे अगेन +2 अगेन +2, राइट। तो इन केस हमें लगे 4 ऑपरेशन, राइट। बट लेट्स से मैं डी को कुछ और भी तो ले सकता था। लेट्स से मैंने डी को 2 लिया तो इन दैट केस हमें लगेंगे 4 ऑपरेशन अगेन, राइट। बट लेट्स से मैं डी को लेता हूँ 1, राइट। इन दैट केस लेट्स अज्यूम हमारे एरे है ये वाला, राइट। तो मैंने डी को अगर 1 लिया तो यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा +1 -1 करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा -2, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने टोटल 2 ऑपरेशंस के अंदर इस पूरे एरे को इक्वल कर दिया, राइट। एंड ये कैसे आया, दैट इज हम लोग ग्रीडी चॉइस है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी इलेमेंट सबसे ज़्यादा बार एरे के अंदर आ रहा होगा उसे हम लोग डिकंसिडर कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि बाकी सभी एलिमेंट्स को उसके इक्वल बना दे, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स क्या रहेगी हमारी, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, दैट विल बी n माइनस k। व्हाट इज k इज लाइक एलिमेंट with the maximum frequency, right? Or what we can say, frequency of an element which comes maximum times in an array, or we can say highest frequency of an element in an array, जो भी तुम लोगों को कहना है, राइट। तो इस केस में हमारा n5 है एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 1 की जो कि है 3, राइट। तो उस केस में हमारा आउटपुट आ रहा है 2 एंड तुम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हो, ये भी 2 ही देगा, राइट। यही है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हैश मैप को टू ट्रैक द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। एंड उसमें से हम लोग अगेन ट्रैक कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा एलिमेंट कितने बार आ रहा है, राइट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की कितनी है, एंड हमारा आंसर हो जाएगा n माइनस के, सिंपल एज दैट, राइट। लेट्स राइट इट कोड। यहाँ पे आ जाओ कोड एडिटर में। तो लेट्स टेक एन इनपुट, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। आई होप तुम लोगों को विजिबल होगा ना, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन SC डॉट नेक्स्ट एंड लेट्स डिक्लेयर एन एरे। मैं वन बेस्ट इंडेक्सिंग यूज करता हूँ मोस्टली, है ना। I is equal to 1, I less than equal to n I plus plus, b of I is equal to SC dot next int, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैप डिक्लेयर करेंगे एक फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, राइट।
न्यू हैश मैप टू काउंट फ्रीक्वेंसी राइट। ये हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग फिर से एरे को ट्रैवर्स करेंगे, i++, चलो अब यहाँ पे मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी अपडेट करते हैं। मैप डॉट पुट बी ऑफ आई कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट बी ऑफ आई कॉमा 0+1 राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग जस्ट चेक कर लो कि मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो दैट इज मैक्स इज इक्वल टू 0, देन मैक्स इज इक्वल टू मैप डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा मैप डॉट गेट बी ऑफ आई राइट। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे n माइनस मैक्स राइट। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे बेसिक सा इनपुट लिया है सबसे पहले, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी का मैप डिक्लेयर किया, उसके बाद मैक्स एलिमेंट दैट इज नथिंग बट आवर के इन के, यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स कंसिडर कर लिया। और आफ्टर दैट वी आर ट्रैवर्सिंग ओवर एरे, यही पे मैप के अंदर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ऐड अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारी। बस उतना ट्रैक कर लिया, हमारा काम बन गया राइट। अब यहाँ पे पिछला वाला एग्जांपल लेके देखते हैं, 1 2 3 1 एंड 1 राइट। सो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है 3, एंड लाइक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है 1 जो कि 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 5 - 3 और आउटपुट शुड बी 2 राइट। सो लेट्स सी कि 2 हमें मिलता है या नहीं राइट। राइट, इट्स 2 राइट। तो यही है, यही था इस क्वेश्चन के अंदर, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसे कर लिया है। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक गिवन एरे कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम ईच अदर और नॉट राइट। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी किया था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया था, लेट्स से हमारे पास कुछ इस टाइप का मैप है, एंड यहाँ पे 2 आ रहा है कहीं पे, एंड यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो हम लोगों को चेक करना है कि इस मैप के अंदर जो लाइक डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस के तो नहीं है राइट। जैसे ये 1 इंडेक्स पे 2 3 एंड ये 4, तो यहाँ पे लेट्स टेक के इज इक्वल टू 3 राइट। सो 4 - 3 इज 1 राइट, 4 - 1 इज 3। सो इन केस हमारा पेयर लेस देन इक्वल टू के आ रहा है राइट, 3 इज लेस देन इक्वल टू के, तो इन दैट केस हमें आउटपुट करना है ट्रू राइट, एंड अदरवाइज हमें करना है फॉल्स। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया था, जैसे हर एक पॉइंट पे हर एक एलिमेंट है, तुम लोग यहाँ पे हो, वेट फॉर अ सेकंड, और तुम लोग यहाँ पे हो इस वाले इंडेक्स पे, तो तुम लोग पिछले वाले 2 की ऑकरेंस की नीड है राइट। तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से एक रिवर्स लूप लगाओगे एंड चेक कर लोगे पीछे जाके कि वो एलिमेंट आ रहा है या नहीं राइट। तो वही चेक करना है, एंड उस एलिमेंट को चेक करने के लिए तुम लोग यहाँ पे एक लूप लगा सकते हो। तो एक तो तुम्हारा जाएगा फॉरवर्ड लूप राइट, एंड एक तुम्हारा जाएगा बैकवर्ड लूप राइट। एंड तुम लोग इस बैकवर्ड लूप को एलिमिनेट कर सकते हो यूजिंग हैश मैप। तुम लोग हैश मैप के अंदर सबसे रिसेंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ट्रैक करके हैश मैप के अंदर तुम लोग ट्रैक कर सकते हो कि हम लोग ये चीज़ कैसे करनी है, एंड दैट्स इट। इसके हिसाब से तुम्हारा डन हो जाएगा। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम राइट। तो आई गेस लेक्चर नंबर 2 या 3 कोई तो क्वेश्चन था, वहाँ पे हम लोगों ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो तुम लोगों का काम है कि अगर तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 या 3 नहीं देखा हुआ है तो जाके वो देख के आओ राइट। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन के अंदर रिड्यूस करते हैं राइट। आई होप ये मुझे लगा था ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है, बट आई रिमेंबर कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एंड थैंक यू राइट।